Sorry, sorry friends, I am late. Sorry friend, I did not join your party. या फिर sorry, I am terribly sorry for this mistake. और या फिर sorry friends, I did not invite you in my birthday, I forget. ऐसे बहुत से बार आप अपने मित्रों से बोलते हैं जब आपको अपने द्वारा किए गए गलती पर पछताना होता है या आप कोई गलती कर देते हैं तो अपने दोस्तों से कहते हैं। ऐसे बेहतरीन बहुत से बार, लेकिन मोस्टली हम लोग केवल यही कहते हैं सॉरी यार, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी मैम, सॉरी सर, इस प्रकार से। बल्कि आप के लिए और हर चीज के लिए एक ही वर्ड बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। बल्कि इंग्लिश ग्रामर में हर भाव के लिए अलग अलग सॉरी शब्द का प्रयोग है। खेदजनक एक्सप्रेसिंग रिग्रेट वर्ड अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग बताए गए हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही वर्डों से परिचित कराएंगे, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट्स वर्ड, जो आपको पछताने में, खेद व्यक्त करने पे बताए जाते हैं या होते हैं। पहले देखें क्या होगा। जैसे आई एम टेरिबली सॉरी, पहला वर्ड आई एम टेरिबली सॉरी कह लीजिए, या फिर आई एम awfully sorry। इन शब्दों का प्रयोग आप तब करते हैं जब आपसे कोई भारी भूल हो जाती है, बिग मिस्टेक। जैसे आपने कोई पॉट गिरा दिया, तोड़ दिया। आई एम सॉरी, आई एम awfully सॉरी, आई एम terribly sorry for breaking this pot. I am very sorry I broke your watch. I am extremely sorry, extremely भी लगा सकते हैं, terribly भी लगा सकते हैं, awfully भी लगा सकते हैं, बहुत से वर्ड हैं। I am extremely sorry I broke your spectacles, goggles. I am extremely sorry I made an accident with you. I lost your book. या फिर I am extremely sorry for your lost book. बहुत से बार आप I am extremely या terribly या awfully sorry का लिए प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला क्या है? I am responsible that, I am responsible for that। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? I am responsible for that जब आपको कोई कार्य सौंपा जाता है, वर्क आपको सौंप दिया, आपने उस वर्क में मिस्टेक कर दी, आपके द्वारा उस वर्क में या एक्टिविटीज में मिस्टेक हो गई। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और काम करने पर एक फाइल आपके बॉस ने आपको दी, आपने उसमें कैलकुलेशन जो है वो गलत कर दिया, या फिर कोई एक फाइल का कोई पन्ना गुम हो गया या फट गया, या फिर आपने गलत एंट्री कर दी, गलत जगह पहुंचा दी, या फिर आप उसको पोस्टिंग कर पाए कोई लेटर को जो इम्पोर्टेंट थे, तो उसमें आप लगा सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट के स्थान पर आप वो चीज जोड़ देंगे जो आपसे संबंधित है। जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काउंटिंग, एरर काउंटिंग। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट पोस्टिंग द लेटर।
I am responsible for not posting recipe. I am responsible for my mistake या लॉसिंग दिस फाइल. तो इसके लिए आप आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट का प्रयोग कर देते हैं जहां आपको सौंपे गए कार्य में आपके द्वारा गलती हो जाती है या पाई जाती है. अलग हो गया. तीसरा, इट इज माई मिस्टेक, इट इज माई फॉल्ट. इट इज माई मिस्टेक, it is my fault. It is my mistake. अब जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल मैनर है. कैसा? एक्सेप्ट योर मिस्टेक. एक्सेप्ट योर मिस्टेक. अपनी गलती मानने का सबसे सिंपल मेथड है. अमूमन जनरली आप इसको अपने मित्रों के बीच में बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में. इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इट इज माई मिस्टेक. जैसे मान लीजिए आप ग्रुप में बैठे हुए हैं और कोई पेन यहां से वहां हो गया, इसी में थोड़ा वार्तालाप जो था आपका बिगड़ गया, बातें उल्टी सीधी होने लगी, तो आप मुद्दे को रोकने के लिए कह सकते हैं इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट. मुद्दे को थामने के लिए, मैटर को शांत करने के लिए आप कह सकते हैं इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है. तो ऐसी स्थिति में आप उसको रोक सकते हैं. अगला, it was careless of me. It was careless. Careless मतलब होता है लापरवाही of me. ये हार्मफुल होने पर होता है, जैसे नुकसान हो गया. ये मान लो किसी को चोट लग गई, योर फ्रेंड या फिर रिलेटिव, तो आप कह सकते हैं इट was careless of me. मेरी गलती के कारण हो गया. यू मेड एन एक्सीडेंट, तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई. इट्स माई केयरलेस, इट्स माई केयरलेस, ये मेरी गलती थी. और पास्ट में, अतीत के लिए भी कह सकते हैं कि भाई योर चाइल्ड हैज लॉस्ट, तुम्हारा बच्चा खो गया. इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई केयरलेस, मेरी लापरवाही के कारण. मान लीजिए आपका कोई मित्र आपको बच्चे को हैंड ओवर कर जाता है केयरिंग के लिए, तो वो लॉस हो जाता है. तो आप कहेंगे इट वाज केयरलेस ऑफ मी, मेरी लापरवाही के कारण उस बच्चे को गलती हुई या चोट लग गई, हार्मफुल हो गया. तो ऐसी स्थिति में आप इट वाज केयरलेस ऑफ मी बताएंगे या कहेंगे, तब आपके द्वारा जब कोई गलती हो जाती है और आप उस गलती को स्वीकार करते हैं. अगला, पुट इट आउट. पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, ऑफ योर माइंड. यह कब प्रयोग करेंगे? पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, यानी पुट आउट माइंड क्या होता है? बुझाना, यानी बाहर निकाल देना. बाहर निकाल देना, अपने माइंड से बाहर निकाल दो. इसे भूल जाओ. आई एम सॉरी, इसे भूल जाओ. आई एम सॉरी, इसे भूल जाओ, यानी पुट इट आउट ऑफ योर माइंड. मान लीजिए आप लोगों में 2 व्यक्ति, 4 लोग, 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और कुछ बातें होती हैं, आप उसे मिसअंडरस्टैंड समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं. और गलत समझने पर आप उसे, यानी अपने फ्रेंड को कुछ एब्यूज दे देते हैं, गालियां दे देते हैं, या मान लो अनरेस्पेक्टेड वर्ड बोल देते हैं. नॉनसेंस पर्सन्स, you are not able, my friend said, you are ugly person, you are a cheap person,
यू आर अ वेरी माइजर, इस प्रकार से बहुत से वर्ड आप ऐसे लग सकते हैं, जैसे यू आर डिसऑनेस्ट, आई डिड नॉट होप इट, ऐसे कुछ वर्ड बोल देते हैं और फिर आपको गलती का एहसास होता है, एक्सप्रेस योर मिस्टेक है, देन यू एक्सपेक्टेड योर मिस्टेक, और आप अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू एक्सपेक्ट योर मिस्टेक देन यू कॉल, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड फ्रेंड, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई बैक माई वर्ड्स, आई बैक माई वर्ड्स एंड पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। तो इस प्रकार से आप उसको वर्ड को बोल सकते हैं, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, इस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं। 5 हो गए, अगला देखते हैं, आई वाज मिस्टेकन। यह और उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे थे और आपने शब्द के दिया था, यहाँ आई वाज मिस्टेकन, कोई किसी की बात को न समझ पाना है ना, आई वाज मिस्टेकन, और आपने उसका गलत अर्थ लगा लिया, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए। तो आई वाज मिस्टेकन, यह मेरी गलती है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मीनिंग, या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मीन्स, आई वाज मिस्टेकन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मीन्स, इट्स माई, या इट्स माई मिस्टेकन, या आई वाज मिस्टेकन। इस प्रकार से बोल सकते हैं जब आपको अपने मित्र की, अपने कलीज की, अपने फ्रेंड सर्कल की बात कुछ समझ में ना आया हो, आपने उसका गलत अर्थ निकाल लिया हो, गुस्से में आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप वही जैसे फिर उसने एक्सप्लेन किया, भाई नहीं, आई मीन, मेरा मतलब यह है, आई मीन दैट, देन यू एक्सेप्ट दैट आई वाज मिस्टेक, या यस यानी कि या यस यानी कि आई वाज मिस्टेकन, मेरी गलती हो गई, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज योर सेंस, इस प्रकार से आप बोल करके आई वाज मिस्टेकन लगा सकते हैं। अगला 7 पॉइंट, बहुत से वर्ड हैं लेकिन मैं आपको मैं ही बता रहा हूँ, एक्सक्यूज मी का प्रयोग करता है। We are use excuse me when you want to attract someone, जब आप किसी पर्सन को, व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी ओर। मान लीजिए 2-3 पर्सन्स आपस में वन अनदर बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, और टॉक करने के बाद आपको कुछ वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाहते हैं उस समय, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। सपोज दैट अ टीचर टीच अ लेसन एंड यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन बिटवीन देम ड्यूरिंग द लेक्चर you want to ask some question, then you can say excuse me sir। तो उनका ध्यान उस ओर से अलग करके अपनी ओर लाते हैं और फिर कहते हैं excuse me sir, I want a question about that। इस बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप बताएंगे, तो वहाँ excuse me का प्रयोग करते हैं। अगला भी excuse me के बाद आता I beg your pardon। एक जे वर्ड होता है, एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट पेइंग, आई वाज नॉट पेइंग अटेंशन। यहाँ बाज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। पार्डन का प्रयोग क्षमा मांगने के लिए तब करते हैं जब आप दूर होते हैं, या मान लो जनरली आप टॉक कर रहे हैं
बाई टेलीफोन, ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हैं, ऑन मोबाइल, अनदर समवन से टू यू, कोई व्यक्ति आपका उस तरफ है जो आपसे बात करना चाहता है, कहता है कुछ, समथिंग कहता है, एंड यू डिड नॉट लिसन इट, आप उसे नहीं सुन पाते, देन यू say to repeat the question, yes, repeat the word, then you say I beg your pardon. मोबाइल पे बात चल रही है और आप कोई वर्ड उसको उस तरफ से सही प्रकार से नहीं आ पाए, आप सुनना चाहते हैं, तो वहां यूज करते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। मतलब कि दूर करने के लिए, फिर से पूछने के लिए, और फिर से पूछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और कहीं भी कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इसका यही है कि अगर मान लीजिए कॉल कर रहे हैं आप, कॉल में आपको वर्ड डिड नॉट हियर क्लियरली, स्पष्ट रूप से शब्द नहीं सुनाई दिए, तो ऐसी स्थिति में आई बेग योर पार्डन का यूज करते हैं। और सॉरी आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, सपोज दैट यू हैव अ मीटिंग या यू हैव सिट बिटवीन द सर्किल ऑफ योर फ्रेंड सर्किल, आप फ्रेंड सर्किल में बैठे हुए हैं, मीटिंग में हैं, या फिर किसी और ऐसी जगह पर हैं जो रजिस्टर्ड हो, ऑफिशियल हो, मान लो टीचर पढ़ा रहा है, आप नहीं देख पाए, आप नहीं सुन पाए, तो देन यू से रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली, say respectfully, तो then use sorry I am not paying attention, sorry I am not paying attention, please tell me again, यानी कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, या दे पा रही थी, या पाया था, प्लीज टेल मी अगेन, प्लीज स्पीक अगेन, फिर दोबारा बोल दीजिए। ऐसी स्थिति में, और विशेष रूप से मीटिंग हो गया, ऑफिशियल चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है ये, कि ऑफिशियल हो, और जब आप या तो मिस अंडरस्टैंड होगा, आप समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहा, ऐसी स्थिति में भी आप कह सकते हैं, या फिर आप शेयर नहीं कर पाए, आप कहीं गुम है, कहीं खो गए थे, तो ऐसी स्थिति में सॉरी आई एम नॉट पेइंग अटेंशन का प्रयोग करके आप उससे दोबारा रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। एक लास्ट आता है I made an error. I made an error. I made an error का प्रयोग कब करेंगे? जब आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप उस गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाए, आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो I made an error कह करके आप उसको संबोधित करेंगे, I made an error, मुझसे गलती हो गई, आप एक्सेप्ट करेंगे तुरंत। आई मेड एन एरर, मुझसे गलती हो गई, आई मेड एन एरर, मुझसे गलती हो गई। फिर से एक बार रिपीट कर ले, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम रेडिबली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी, आई एम और कौन सा बताता है, एब्सोल्युटली सॉरी, एबॉर्टली भी लगा सकते हैं, और बहुत से वर्ड है इसके लिए, है ना, वेरी सॉरी भी लगा सकते हैं, वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टू सॉरी, बहुत से वर्ड है इसके। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जब आपसे कोई कार में मिस्टेक हो जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट, बड़ा सिंपल तरीका है, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है, इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, जब उसको आपने कुछ शब्द कह दिया तब उस शब्द को बाहर निकालने के लिए, आई वॉज मिस्टेकिंग, जब आप उसके भाव को न समझ पाए तो आई मिस्टेकिंग, एक्सक्यूज मी, कहीं आप कोर्ट करके जाना है, कॉल आ गई है, बीच से अलग होना है, कहीं फोन आ गया, आपको घर पे जाना है, फ्रेंड सर्कल में है, किसी के ध्यान को आकर्षित कराना है, 4-5 लोग खड़े हैं, उनसे में से किसी को एक बुलाना है, मान लीजिए आपके पिताजी और 3-4 लोग खड़े हुए हैं, तो आप पिताजी से भी कैसे, एक्सक्यूज मी फादर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे बहुत से वर्ड हैं एक्सक्यूज मी के लिए। आई बैग योर पार्डन, तो वहाँ यूज करते हैं जब फोन पे मोस्टली बात होती है, आप कोई वर्ड सुन नहीं पाते हैं, सॉरी आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, वहाँ उसका प्रयोग होता है। जब मीटिंग वगैरह में आप होते हैं, ऑफिशियल चीज़ों में होते हैं, तब इसका प्रयोग होते हैं, आई मेड एन एरर, एक गलती हो गई है, तब यूज करते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है, आप उसे स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही
एक्सप्रेसिंग रिग्रेट वर्ड आपके यहाँ समाप्त हो जाते हैं। बहुत इमोशनल और भी बहुत से हैं, आई रिग्रेट भी कह सकते हैं और बहुत से लेकिन आप अगर इनको याद कर लेते हैं, जो 15 के आसपास तो फ्री होंगे शायद, क्योंकि 2-3 दिन में लगे हुए हैं, तो आप श्योर है कि आपको उसका लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर और इससे भी बेहतरीन वर्ड लेके आपके सामने स्पीकिंग के लेके आऊँगा, जिससे कि आप स्पीकिंग बोलना धीरे धीरे शुरुआत कर दें। तब तक लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे। जय